स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। अपनी सफाई देने का हक हर इंसान को है और हमें उसका ध्यान भी रखना चाहिए। आपको याद होगा, पिछले 2 दिन से हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं जम्मू के स्पा सेंटर की। यहाँ पर ये जानकारी हम तक आई थी कि 20 से ज़्यादा स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड हुई है और आज जो जानकारी हमें मिली थी कि 12 से ज़्यादा लोग डिटेन किए गए हैं और 20 FIR रजिस्टर की गई हैं स्पा सेंटर के अगेंस्ट। अब सवाल ये है कि क्या जम्मू में जितने भी स्पा सेंटर हैं वो सब गलत काम कर रहे हैं? अगर हम जो पुलिस द्वारा हमें बताया गया वो हमने आपके सामने रखा, अगर हम दूसरे पक्ष की बात ना करें वो गलत होगा। उनको अपनी सफाई में बोलने का पूरा हक है। इसलिए हमने कोशिश की, एक स्पा सेंटर के ओनर अमित कपूर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिस पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है। अमित साहब, बहुत गंभीर एलिगेशन लगे हैं आपकी इंडस्ट्री पर, स्पा सेंटर इंडस्ट्री पे, कि 20 FIR रजिस्टर, 12 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया, 20 सेंटर्स पर पुलिस की रेड हुई है। आपने इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या कहना चाहेंगे आपको, ये स्पा सेंटर इतने बदनाम क्यों हैं? एक्चुअली आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, पुलिस ने जो SSP जम्मू और SDPO साउथ और SP साउथ ने जो इनिशिएटिव लिया, हमने इनका वेलकम किया कि आज जो इन्होंने आपने जो स्टेप उठाया काफ़ी अच्छा स्टेप था और हम इसके सपोर्ट में थे। हमें लगा कि जो इन्होंने किया अच्छा किया, और मुझे तो ऐसा लगा कि जो चीज़ इनको पहले करनी चाहिए थी वो थोड़ा सा लेट हुए। और जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है, इंडस्ट्री को डेफिनेटली कहीं ना कहीं नुकसान तो है, क्योंकि हमने जो एसोसिएशन के ऊपर जो वर्किंग की, जैसे मैं एसोसिएशन का प्रधान भी हूँ, और हमने एसोसिएशन बनाना इसीलिए ज़रूरी समझा क्योंकि यहाँ पे जैसे SP साउथ ने भी ये चीज़ बोला था कि कोई मशरूम ग्रोथ होना शुरू हो गई थी। जिन स्पा सेंटर्स के ऑनर का अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन किसी के नाम से चल रहे हैं, लीज पे किसी ने लिया हुआ है, 15-15, 20-20, 30 हज़ार रुपये छोटे छोटे लड़के उन्होंने आगे काम पे रख दिए हुए हैं, उन्हीं को ऑनर बना दिया, उन्हीं को ऑनर बना दिया। क्योंकि ये चीज़ हमारे सामने उस दिन आई कि जब हमने इनकी मीटिंग बुलाई। हमने कम से कम इनको 2-3 बार बुलाया, क्योंकि हम जम्मू के रहने वाले हैं और एक मंदिरों का शहर है जिसको जम्मू को मंदिरों का शहर हमने कहा जाता है। और जितनी गंदगी यहाँ पे अपने फैलाई जा रही थी, इसमें पुलिस ने कोई गलत बात नहीं बोली, बिल्कुल जेन्युइन बात बोली है कि इस इंडस्ट्री को ये हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, अगर हम बोलें कि नहीं था कुछ गलत, डेफिनेटली ये चीज़ गलत थी। और हमने इन लोगों से 2 से 3 बार हमने इनकी मीटिंग बुलाई। हमने इनको बोला कि यार, आप ये जो चीज़ें कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं इस पूरी अपने जो आपका जो सिस्टम है, पूरा जो बिजनेस है, उसको लॉस होगा। मैं कहा, कल को आप लोग यहाँ से उठ के कहीं भाग जाओगे, उस जगह जाओगे, वहाँ पे काम करोगे, वहाँ से उठ के कहीं और भाग जाओगे। मैंने कहा, आपका सर्कल चलता रहेगा, लेकिन ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान में जाएगी और लॉस होगा। क्योंकि और सबसे मेजर चीज़ है कि जहाँ पे फैमिलीज़ आने से डरना शुरू होगी। एक फैमिली चाहती है कि यार, मैं अपनी वाइफ की, अपनी मदर की जाके स्पा करवाता हूँ। वो लोग ये सोचते हैं कि यार, स्पा सेंटर में जाएंगे, कुछ पुलिस की एक्टिविटीज़ तो नहीं हो जाए। तो कहीं ना कहीं लोग जो है ना, इसको टैबो, एक मुझे लगता है कि एक टैबो बन चुका है। स्पा सेंटर का नाम लेते ही नेगेटिव। और हमारा एक इंसानियत के नाते भी हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग कम से कम ऐसी एक्टिविटी के बीच में जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ भी चीज़ अगर गलत हो रही है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस चीज़ को जो है आवाम के सामने लाया जाए। और जहाँ तक आप FIR की बात कर रहे हो, तो इसमें हमें कोई नॉलेज नहीं है कि कोई FIRs वगैरह हुई हैं। और बाकी स्पा की जहाँ तक आप बात लेके चलो कि रात को 11-11 बजे तक स्पा ओपन हो रहे हैं, क्या मतलब है उस चीज़ का? ये सवाल आप खुद उठा रहे हैं? मैं खुद उठा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उन लोगों को बुलाया। मैंने एक बार नहीं, कम से कम 3 बार उन लोगों को बुलाया। किन लोगों को बुलाया कि जिन लोगों पे आपको शक था? शक नहीं, सबको बुलाया। जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में, जितने भी इस इंडस्ट्री के हैं, मैंने सबको एक कॉल करवाई। मैंने कहा, यार, सब मिलके बैठो, बात करो कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। मैंने कहा, आप कोई गलत एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हम एक्शन। ये आपने कब बुलाया? रेट से पहले, रेट के बाद? नहीं, पहले बुलाया हुआ मैंने। यानी कि आपको पहले से शक था? बिल्कुल था शक। मैंने क्या बोलते हैं, क्या रिस्पॉन्ड था उन लोगों का? जिस टाइम पे स्टार्टिंग, आज मुझे मीडिया ने पूछा कि सर, आपके साथ एसोसिएशन में कितने लोग जुड़े हैं। मैंने कहा, जिस वक्त पहली बार मैंने मीटिंग के लिए बुलाया था तो 50 लोग जुड़े थे।
आज वो धीरे धीरे करते करते 50 से 30, 30 से 40, 40 से करते करते आज 10 लोग रह यानी कि आपकी इस बात से कि इस बात का ध्यान रखा जाए, कोई इमोरल एक्टिविटी ना की जाए, उनको एतराज़ है, इसलिए छोड़ दिया। मैंने उनको बोला कि यार आपके नागा फार्म बिल्कुल ओके होने चाहिए, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन बिल्कुल ओके होनी चाहिए, जो स्टाफ आपके पास काम करता है उसका आधार कार्ड लेके, उसके डॉक्यूमेंट्स लेके आप पुलिस स्टेशन जाओ। मैंने कहा आपको डर थोड़ा, आप चोर थोड़े ना हो, आप जाओ वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स दो, अपना जीएसटी नंबर दो, जो डिपार्टमेंट को चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए वो उनको दो, क्यों नहीं आप दे रहे हो। दूसरी चीज़, जो स्पा की थेरेपिस्ट है इनकी एक यूनिफॉर्म हो, प्रॉपर एक डेकोरेंडम मेंटेन हो, ठीक है। उसके बाद आपका स्पा की टाइमिंग है, सुबह 10 बजे अगर स्पा ओपन हो रहे हैं तो 10 से 8 बजे तक ओपन हो रहे हैं, तो 10 से 8 बजे तक ओपन। ये कितने बजे तक ओपन रहते हैं? ये रात को 11 बजे तक ओपन हो रहे हैं। तो पाजी इसमें कसूर आपका नहीं, कसूर पुलिस का है। अब देखो इसमें क्या कोई मिली भगत है इसमें? देखो आपके लोग पुलिस के साथ कुछ चलता है, उसके साथ कुछ नहीं। देखो फिर वो कैसे अलोक करते हैं 11 बजे तक? देखो अब यही इस चीज़ में हम क्या बोल सकते हैं, हमने अब मैं आपको वही बता रहा हूँ इनको। आपका कितने बजे तक ओपन रहता है? हमारा 8 साढ़े 8 बजे हमारा क्लोज हो जाता है। आपका 11 बजे तक नहीं रहता है? 11 बजे देखो हमारा। सर सवाल अमित साहब, मेरा सवाल है आपसे। मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं एक स्पा सेंटर खोलना चाहता हूँ। मैंने एक बिल्डिंग ली, स्पा सेंटर खोल दिया जाए, उसके कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई नॉर्म्स हैं, कोई गवर्नमेंट को कुछ अपनी हाजिरी लगानी पड़ती है, क्या उसके क्या करना पड़ेगा? देखो इसके लिए आपके पास सी फॉर्म होना चाहिए जो लेबर कमीशन का है। उसके बाद आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए जो आपने सरकार को टैक्स पे करना है। उसके साथ साथ में आपका रेंडेड होना चाहिए, आपके स्टाफ के डॉक्यूमेंटेशन आपके पास वेरीफाइड होने चाहिए। इवन देन कि हम तो कोशिश करते हैं कि जो स्टाफ हमारे पास आए उसके पास उस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी हो। इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट मिलती है। देखो ब्यूटी एंड वेलनेस स्किन अपने काउंसिल ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एनएसडीसी ने इस चीज़ को अप्रूव किया और इस चीज़ का डिप्लोमा है, इस चीज़ की डिग्री है। अगर ये चीज़ गलत होती तो सरकार इस चीज़ को ऊपर इनिशिएटिव नहीं लेती। तो अब सवाल ये है अमित साहब कि जिन लोगों ने एम्प्लॉय रखे हैं जिनके पास ये डिप्लोमा नहीं है, तो वो भी फिर इलीगल हुआ? देखो हमारा कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने अगर डिप्लोमा नहीं है, कुछ नहीं है, उनकी ट्रेनिंग करवाओ, उनकी ट्रेनिंग करवाओ, उसमें क्या अर्ज है। अगर आप वाकई ही किसी ट्रेड के अंदर जेन्युइन तरीके से चल रहे हो, कोई भी ट्रेड बुरा नहीं होता, आप जेन्युइन तरीके से उसके अंदर चल रहे हो, उसकी ट्रेनिंग कराओ, बच्चों को सिखाया जाए, बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जाए, उसके सर्टिफिकेट जो डिप्लोमे में, तो कहता हूँ जब आप अपने पुलिस या स्टेशन जाते हो तो वहाँ पर उनके वो सर्टिफिकेट भी साथ में लगाओ। उसमें क्या, उसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? मुद्दा सिर्फ वही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कसूर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हो गए, जो आपने नाउंस बताया वो सब मैंने फुलफिल कर ली। उसके बाद मैंने एक स्पा खोल लिया। इस बात की क्या गारंटी है कि मैं गलत काम नहीं कर रहा? हाँ, यही मुद्दा यहाँ पे आ जाता है कि कल को जो व्हाइट कॉलर होकर भी तो गलत काम कर सकता है। बिल्कुल 110% आप कर सकते हो। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे रोके इसको? इस इंडस्ट्री को बदनाम होने से कैसे रोकें? ये इंडस्ट्री एक ही तरह से सही हो सकती है कि जो मशरूम ग्रोथ हो रही है, जो गलत काम, जो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिन स्पा के अंदर 2-2, 3-3 लाख रुपए लगा के, एक फ्लैक्स की पार्टीशन लगा के, एक पर्दे लगा के वहाँ पे काम किया जा रहा है, आपको लगता है वो इंसान लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे टिकेगा? उसको तो मालूम है कल को मैंने इलीगल एक्टिविटी की, अगर मैं भाग भी गया, मुझे किसी ने पूछना और उसका नुकसान क्या होगा? कोई नुकसान नहीं। अब जिस इंसान ने पैसा लगाया उसने एक विजन लेके किया कि मुझे इस बिजनेस को बड़े अच्छे ट्रेड से लेके जाना है, हाइजीन का पूरा ख्याल रखना है, आपकी बेडशीट्स चेंज हो रही हैं, आपका फ्लोर क्लीन है, आपकी साफ सफाई अच्छी है। जिस इंसान ने जेन्युइन काम करना है, और स्पा सेंटर में कभी आप विजिट करेंगे तो आपको ऑटोमेशन में क्लियर हो जाएगा कि कौन सा इंसान इसको एक्चुअल में बिजनेस एक अच्छा ट्रेड लेके चल रहा है और कौन सा इलीगल एक्टिविटी के लिए चल रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि वहाँ पे आपको किसी से पूछने की और किसी से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अमित साहब, जिस क्राइसिस से अब ये इंडस्ट्री गुजर रही है, क्योंकि घर घर तक वो वीडियो गए हैं, बिल्कुल। वो लोग जहाँ आने से कतराएंगे और इसको एक शक की नज़र से देखेंगे, कैसे उभरोगे इससे बाहर? कोशिश है कि हम इस चीज़ को, अभी हमारा जो प्लान है कि हम एसएसपी जम्मू से भी मिलेंगे और उनको भी अपना एक मेमोरेंडम देंगे और हम उनको ये बोलेंगे कि हम शाना बशाना उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े हैं। और इनपुट तो आप लोग ही दोगे ना कि ये हमारी तालाब में ये मछली गंदी है भाई? देखो जी, हम इनपुट भी देंगे और हम साथ जाके उनके वहाँ पे जाके पुलिस की रेड करवाएंगे, हम करवाएंगे। हम कह रहे हैं कि पुलिस का काम दूसरा है, हम देंगे और अपने लेटर पैड के ऊपर हम कंप्लेंट देंगे। अब मेन चीज़ आती है, पुलिस को लगता है कि कोई इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं दे रहा, हम कंप्लेंट देंगे, हमें मालूम है ये चीज़ गलत है। और जब 2 बार 3 बार कंप्लेंट होगी, गंदे लोग बाहर निकल के ऑटोमेशन में इंडस्ट्री ये जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हल इसका यही है कि आप लोगों को सामने आना पड़ेगा। हम आए हैं, इसीलिए हम सामने आए हैं, क्योंकि पहले हमने कोशिश की थी कि इन लोगों को समझाया जाए। 2 से 3 बार इनकी मीटिंग हुई, आप एशिया होटल में जाके पूछिए, वहाँ से भी उनसे पूछिए। 3 बार हमने मीटिंग करवाई वहाँ पे। और वो क्या होता है, स्ट्रेंथ इसकी कम होती है, उनको हमारे रूल्स पसंद नहीं आए।
उनको लगा नहीं यार ये पागल है, ये ऐसे बोल रहे हैं। और हमने उनको बोला कि हमारी सिटी के अंदर गलत, मैंने कहा ये हरियाणा नहीं है, पंजाब नहीं है, कोई और स्टेट नहीं है कि जहाँ पे लोगों को एतराज़ नहीं होगा। यहाँ पे आप गलत काम करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रिया अमित साहब हमसे बात करने के लिए। लेकिन जो आपने, मुझे एक सवाल और रह गया, जहाँ तक हमारे इनपुट्स हैं कि 20 FIR और 12 लोगों को डिटेन किया गया, इसकी कोई जानकारी आपके पास हमारे नहीं? पास जानकारी कोई नहीं, कोई नहीं। हालांकि पुलिस ने रेड किया है और मुझे लगता है कि इस तरह की जो एक्टिविटी पुलिस कर रही है, इनको एक बाज की नज़र रखनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, क्योंकि जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक दब्बा है, एक दब्बे की तरह है, एक गंदगी की तरह है। वो भी उसी नज़र से लोग उनको देख रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं। और इस इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट मंजूरी देती है, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। लेकिन किस तरह से इसको चलाया जा रहा है और किन लोगों को नज़र रखने की ज़रूरत है, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। हमने दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए और आने वाले दिनों में आप मिलने जा रहे हैं पुलिस ऑफिशियल से। बिल्कुल बेहतरीन भी डेफिनेटली हम उनसे मिलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो देखो किसी भी स्पा के अंदर डायरेक्ट पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो डर है। उससे क्या होता है, जो इस इंडस्ट्री के अंदर जेन्युइन वे से काम कर रहे हैं, प्रॉपर एक अच्छे सिस्टम से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर भी खड़ा होगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। यही बातचीत करने के लिए हमने अमित कपूर साहब के पास आए थे, क्योंकि ये भी एक स्पा ओनर हैं और प्रेसिडेंट भी हैं अपनी एसोसिएशन के। मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इस इंटरव्यू के बाद साफ़ हो गई होंगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।